आज की डेट में जो दिख रहा है ना, उस पर आंखों को भरोसा करना ही नहीं चाहिए। छलावा कहीं भी कभी भी कैसी भी परिस्थिति में दिख सकता है। इन सभी का ये कहना था कि हमें तैरना भी अच्छे से आता है और हम जंगल या माउंटेन पहली बार नहीं कर रहे थे। ज़िंदगी में न जाने कितने जंगल हमने पार किए हैं सभी ने मिलकर, और न जाने कितने पर्वतों पर चढ़ चुके हैं। हमें भ्रम कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं। और इनके साथ जो हुआ कोई बहुत ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। ये 2024 यानी पिछले साल की बात है। ये 4 दोस्तों की कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्कार, जय भोले, मेरा नाम नितिन। हर हर महादेव। ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल अफ्रीका से है, जिसके अंदर 4 दोस्त हैं, जिनमें 3 लड़के हैं, सैम, टॉनी, एंथनी, और एक लड़की है, नाम है इनका सिकोश। इन चारों का ये कहना है, मतलब ये जो आर्टिकल आया, चारों ने ही अपनी डरावनी बातें बताई हैं। और इनका ये कहना है कि हम पहली बार जंगल में नहीं आए हैं। जंगल में बहुत देर चलने के बाद कभी कभी ऐसा महसूस होता है कहीं पानी मिल जाए तो थोड़ा नहा लें, रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा पानी पी लें और वहाँ पर कुछ खाने वगैरह की व्यवस्था कर दें। हर बार यही होता है। कभी भी आप जंगल जाते हो ना घूमने, या कोई भी ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा हरा भरा है, जंगल नहीं भी हो, ठीक है, उसमें जानवर वगैरह नहीं है, तो भी अगर पानी के आसपास आप कैंप लगाते हो, बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है, आपको एक एनर्जी मिलती है। लेकिन छलावे भी मिलते हैं। आपको पता है, ये जो पैरानॉर्मल स्टडी करते हैं ना, इन्होंने एक सर्वे के दौरान ये पता लगाया था कि कभी भी आपको जंगल के इलाके में अगर पानी मिलता है, कोई बड़ी नदी है बात अलग है, बड़ा समुद्र है बात अलग है, लेकिन छोटे मोटे जो पॉन्ड होते हैं, थोड़ा कहीं पे पानी है, यानी कि आपके घर का स्विमिंग पूल जितना बड़ा एरिया मान लो, ऐसी जगह पर आपको स्टे नहीं करना चाहिए। यहाँ वो आत्माएं होती हैं जो कि एक तरह से उस जंगल को या उस एरिया को प्रोटेक्ट करती हैं। आप उसे ख़राब नहीं कर सकते, और उनका उतारा पानी से ही होता है। खैर, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, सिर्फ आर्टिकल पे स्टिक रहते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं, इस तरह के आर्टिकल्स और देखना चाहते हैं, डरावनी कहानियों में रुचि है आपकी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मैं हर दिन या हर 2 दिन में एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आता हूँ। और अपना दूसरा चैनल भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ डेली आपको कहानियाँ मिलती हैं। देखिए, होता क्या है कि ये चारों का प्लान बना अफ्रीका के ही एक छोटे से जंगल में जाने का। वहाँ बड़ी वजह पता है क्या थी कि वहाँ आपको शेर, चीता ये नहीं मिलेगा। हिरन मिल सकता है, या आपको डायनासोर मिल सकता है, हिप्पोपोटामस मिल सकता है। मतलब आप सिर्फ घूमने जा सकते हो। फैमिली वगैरह वहाँ जाती थी, ठीक है। वो कोई भयानक शेरों से घिरा हुआ जंगल नहीं था। और ये सेम वैसा है जैसे हमारा सुंदरवन है ना, उस तरह का था देखने में। सुंदरवन के बारे में भी एक कहानी आ रही है, वो अपने दूसरे चैनल पे आएगी। उनके साथ जो इतना भयानक हुआ है, अभी 2025 चल रहा है और 11 साल हो गए, अभी भी उनका मतलब उतारा चल ही रहा है। पता नहीं कितने तो मौलवी फेल हो गए, पता नहीं कितने भगत फेल हो गए, कितने पंडित फेल हो गए, और तो और उनको जो जगह बताई जा रही है वहाँ पर भी होकर आ गए। खैर, वो कहानी अलग है। मैं सिर्फ इसी पर रहता हूँ। बार बार इस कहानी को सुनाते सुनाते इधर उधर जाने की आदत अभी छूटी नहीं है मेरी। सैम, टॉनी, एंथनी और सिकोश, इन चारों का प्लान बना कि अफ्रीका के इस जंगल में इस बार हम जाएंगे। इस जंगल का नाम टिगरा था। अब स्पेलिंग देखकर तो मुझे टाइग्रो बोलना चाहिए, बट लिखा यही है, हिंदी में भी टिगरा ही लिखा है। इस जगह ये यहाँ पर आए और धीरे धीरे करके जंगल के भीतर जाने लगे। होता क्या है कि इन्होंने सुबह इस जंगल के अंदर प्रवेश करा 10 बजे के आसपास। तो 2 घंटे हो गए इन्हें चलते हुए। पानी की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये पानी तक जा नहीं रहे। और ये पहली बार किसी जंगल में नहीं आए थे, न जाने कितनी बार आ चुके थे। हर 2 महीने में इनका कोई ना कोई विजिट बाहर का होता ही था। सभी को बहुत अच्छा लगता है इन्हें। अब पानी के पास क्यों जाना है? ड्राइव करते में गाड़ी खराब हो गई थी, कीचड़ में फंसी थी, तो इन चारों ने बाहर उतरकर जैसे तैसे करके, उसमें कभी ईंट लगा कभी पत्थर लगा, गाड़ी को बाहर निकाला, तो सारे कपड़े वगैरह, हाथ मुंह सब गंदा हो रहा था। तो पानी मिल जाएगा तो भाई चारों नहा लेंगे, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे, कुछ खा लेंगे, पका लेंगे। अब पानी की आवाज़ आ रही है, लगातार आ रही है, और कुछ लोगों की भी बात मतलब सुनाई दे रही है, जैसे फैमिली वगैरह उस पानी के आसपास है और खेल रहे हैं। बच्चों की भी आवाज़ें आ रही हैं। अब ये चले जा रहे हैं, 2 घंटे हो गए, ना तो वो आवाज़ पास आए ना आवाज़ दूर हो, यानी हम यहीं पर है।
ऐसा कैसे हो जाएगा, पहली बार नहीं आ रहे। और जो जंगल में घूमते हैं उन्हें ये आइडिया होता है कि आपको राइट हैंड साइड की तरफ ही अपना फॉलो रखना है। मैं एक छोटा सा आइडिया बता रहा हूँ आपको, मैं भी गया हूँ। तो कभी कभी जीपीएस आपका अगर काम नहीं कर रहा, आपका कोई गैजेट काम नहीं कर रहा, तो भैया आप जंगल से बाहर आओगे कैसे? सारे पेड़ एक जैसे, सारी ज़मीन एक जैसी, आसमान कहीं से दिख नहीं रहा, क्या करोगे, कैसे आओगे? तो कहा जाता है कि 2 मोड़ कभी मत लो। अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ ही फॉलो कर रहे हो तो 3 राइट के बाद 1 लेफ्ट लो, तो जंगल को आप एक तरह से धीरे धीरे बाहर आने का प्लान कर रहे हो। 3 राइट 1 लेफ्ट, ऐसा जंगल के बारे में कहा जाता है। खैर, हर किसी का अपना तरीका है जंगल को सोचने समझने का, क्योंकि ये जो पेड़ पे मार्क वगैरह लगा देते हैं, पेड़ पे कुछ चीज़ बांध दी, पिक्चरों तक तो ठीक है। असल ज़िंदगी में, रियलिटी में, अगर आप कोई हॉन्टेड जगह पर हो तो जो मार्क आपने बनाया अगर सेम हूबहू दूसरी जगह भी बना हो तो कैसे बाहर आओगे? इनके साथ ऐसा ही हो रहा था। ये जो पानी की जगह है, नहीं पहुंच पा रहे, तो चलो पेड़ पे कोई निशान बनाते हैं। एक वाइट चौक से इन चारों ने एक निशान बनाया, अब चलना शुरू करें तो वही निशान दूसरी जगह भी बना। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई। टोनी ने कहा कि एक बात बताइए, जब तुम सबको पता है कि मार्क्स वगैरह निशान वगैरह मैं बना रहा हूं, तो सैम, एंथनी और सिकोश, तुम्हें क्या जरूरत है दूसरे पेड़ पे बनाने की? अब टोनी, हमने ऐसा कुछ नहीं करा, चौक तेरे पास है, ये काम हमेशा तेरा ही रहता है, तो हम तीनों क्यों करेंगे? टोनी ने कहा फिर ये अपने आप निशान बन रहे हैं। सिकोश ने कहा कि अच्छा चल ठीक है, सॉरी। अब जैसे ही इसने सॉरी बोला तो सैम और एंथनी कहते हैं सिकोश तुझे पता है ना ये काम टोनी का है, तू क्यों कर रही है? उसने कहा मैंने बात आगे ना बढ़े, गुस्सा गुस्सी ना हो, इसीलिए सॉरी बोला है, वरना मैंने भी नहीं बनाया है। अब सैम, एंथनी, सिकोश इस बात को लेकर थोड़ा सा डर गए। टोनी को दोबारा कहा कि एक काम कर, निशान कुछ अलग तरीके का बना। उसने निशान अलग तरीके का बनाया। अब चलते रहे, करीब इस काम में इन्हें 1-1.25 घंटा हो गया। अब टोनी ने चौक वगैरह वो जो जिससे निशान बना रहा था पेड़ पर फेंक दिया कि तुम नौटंकी कर लो और तुम्हारे को मजाक सूझ रहा है। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से हम पानी तक या जंगल के बाहर आ जाएं, तुम ये मजाक कर रहे हो। सैम, एंथनी और सिकोश ने टोनी का हाथ पकड़ के उसे बिठा लिया अपने पास कि यहीं बैठ जाए एक बार। देख, पहली चीज़, हम में से किसी के पास भी चौक नहीं है। दूसरी बात, हम में से किसी ने नहीं बनाया, हम तेरे को भरोसा दिलाते हैं। कोई ऐसी शक्ति है जो कि हमें इससे आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। एंथनी हंस के कहता है कि अच्छा, घोस्ट, स्पिरिट, इविल है, भूत प्रेत आत्मा ये सब यहाँ पर है। तुम्हारे को बच्चों के खेलने की आवाज़ नहीं आ रही? हाँ आ रही है, लेकिन ये बोल ही रहे थे तभी एक बड़ी लकड़ी, बहुत मतलब जैसे किसी ने दूर से ऐसे फेंकी हो, इनके पास आकर गिरी। अब ये आपस में जो गुस्सा गुस्सी कर रहे थे उसमें रुक गए। एक्सक्यूज मी, कोई है इधर? अब इसी जगह हम आगे चलते हैं। 12-15 कदम चले होंगे, भाई साहब सामने पानी दिख रहा है। एक दूसरे को देखकर खुश हुए। अच्छा, यहाँ इन्हें ये भी तो सोचना चाहिए था, ये लकड़ी इनकी तरफ फेंकी किसने थी? नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, क्या पता पेड़ से गिर गई हो। और पेड़ से गिरेगी तो वो ज़मीन पे धप गिरेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स हम सभी ने पढ़ा है। बट ये कोई जेवलिन थ्रो थोड़ी ना हो रहा है यहाँ, समझ रहे हो? इन चारों ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। पानी को देखकर इतने ज़्यादा खुश हुए, फटाफट से अपने बैग वगैरह फेंकने शुरू करे, अपना बॉक्स वगैरह जो भी इनके हाथ में ये लगेज वगैरह था सब फेंक रहे हैं, और कपड़े वगैरह हटाए और पानी में कूद गए, जंप किया। बहुत खुश, बहुत खुश। भाई, इतने घंटों की मेहनत के बाद हम आखिरकार पानी तक आ गए। अब ये चारों बहुत ज़्यादा खुश थे, पानी के अंदर खेल रहे थे। तभी किसी की आवाज़ आई, इनमें से किसी का नाम लिया, टोनी। खेलते खेलते ये पानी में एकदम रुके। तो ये, अब ध्यान से सुनिएगा, ये पानी है, ये लोग इस तरफ से जंप किए हैं, यहाँ खेल रहे हैं, और यहाँ एक ग्रुप बैठा हुआ है, ठीक है? उनमें से किसी ने आवाज़ दी है टोनी। नॉर्मल सी बात है। अब वो लोग इधर खेल रहे थे, पानी के बाहर थे, मतलब पानी में से वो बाहर निकल के बैठे थे वो जो लोग थे। इधर से टोनी के जो साथ के हैं सभी ने उसे देखा, उसने हाथ हिलाया, टोनी ने भी हाथ ऊपर किया। इन तीनों ने पूछा क्या हुआ? टोनी ने कहा कि क्या हुआ क्या, मतलब अगर आपको कोई वेव कर रहा है तो आपको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए ना उसका। और एक मिनट, ठीक है, किसी ने हाय करा, तूने भी हेलो करा, समझ आता है, लेकिन यहाँ किसने कर दिया? टोनी कहता है अच्छा, तुम्हारी आईसाइट वीक हो गई क्या? हम समझ नहीं रहे। अब सभी ने अपने चेहरे को पानी से पोंछा, आसपास देखा तो दूर दूर तक एक आदमी नहीं बैठा, एक बच्चा नहीं बैठा।
वो जो हंसने खेलने के लोगों के बात करने की आवाज़ें आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी नहीं समझ आया। वो लकड़ी कैसे यहाँ तक आई थी नहीं पता। पानी में जब खेल रहे थे किसने टोनी को आवाज़ दिया नहीं पता। सैम, एंथनी, सिकोश तीनों बोलते हैं कि टोनी क्या तेरे को अभी भी वो आदमी दिख रहा है? उसने देखा कि हाँ दिख रहा है, और तुम ऐसे रिएक्ट मत करो कि तुम्हारे को कुछ दिख नहीं रहा। सिकोश हंसने लगी, हाँ हाँ मुझे भी दिखा, मुझे भी दिखा। एंथनी ने और सैम ने पूछा, सिकोश क्यों मजाक कर रही है? हमें भी पता है कि तू झूठ बोल रही है। और टोनी तैरता हुआ उस तरफ जाने लगा जिस तरफ से उस आदमी की आवाज आई थी। सिकोश ने कहा कि उसके सामने बोलना जरूरी है। पहले वो जो पेड़ पे निशान बन रहे थे वो, अब इसे कोई दिख रहा है, लेकिन अब ये स्विम करके जा किधर रहा है? अब वो तैर रहा है लेकिन वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, इन तक आवाज ही नहीं आ रही। ये मानो कि पानी के बीच में कोई ना दिखने वाली दीवार आ गई थी। वो चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब ये सिकोश, एंथनी और सैम बस लगातार उसे देख रहे हैं कि बस वो स्विम कर रहा है नॉर्मल तरीके से, लेकिन एक ही जगह कर रहा है। इन्होंने बहुत जल्दी अंदाजा लगा लिया कि ना तो वो वहां तक जा रहा ना यहां तक आ रहा, ये बीच में फंस गया है क्या। अब इन तीनों ने तैर कर उस तक पहुंचे तो उसकी आंखें बंद थी। वो अपने सेंस में तो नहीं था, ठीक है, लेकिन हाथ चल रहे थे, तैर रहा था, ना आगे जा रहा था ना वापस आ रहा था। अब इस वाले जो जगह था मतलब जो तट था उस पर ये चारों आ गए। तो ठीक है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि रेत में मेरा कमर तक शरीर फंस गया है। रेत तक हम तैर कर नहीं आए हैं क्या? बेकार की बात कर रहा है। देख, अगर तू ये चीज़ें मन से बना रहा है तो गलत है। तभी इन्हें पेड़ पे जैसे जब झूला हम लगाते हैं और झूल रहे होते हैं तो पेड़ पे आवाज़ आती है ना, वो वाली आवाज़ आनी शुरू हुई। इन चारों ने धीरे धीरे अपना पीछे जंगल में इधर उधर देखना शुरू करा। बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है यहाँ, लेकिन हाँ पेड़ पर ऊपर रस्सी लगी हुई दिखी। पेड़ मतलब जो ऐसे डाल है ना उस पर रस्सी बंधी हुई है और वो नीचे तक जा रही है, बट इधर जो छोटे छोटे पेड़ है या झाड़ है उसकी वजह से दिख नहीं रहा है। वो रस्सी मूव कर रही है, यानी कोई है जो कि टायर वगैरह डालकर भी झूल लेते हैं। जंगलों में ऐसे ही पॉसिबल हो पाता है, अपने आप को एंटरटेन करने का यही तरीका है। अब इन चारों ने देखा बैग उस तरफ पड़े हैं, भूल गए। पानी में जब थे इधर कोई दिख रहा था, भूल गए। लकड़ी फेंकी थी किसी ने, वो भी भूल गए। बच्चों के और लोगों की आवाज़ आ रही थी, वो भी भूल गए। ये भ्रमित कर रहा है इन्हें, और जो इनके साथ खेल रहा है ये छलावा है। वो जो रस्सी है वो इन्हें मूव करती हुई चारों को दिखी। अब यहां से उठे और अब ये चारों भागना शुरू करते हैं रस्सी को देखते हुए कि भाई ज़्यादा दूर तो है नहीं, बस 10-5 कदम भागेंगे और पहुंच जाएंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद ये चीखने चिल्लाने लग गए। इस पे टोनी लटका हुआ दिखा इन्हें, इन चारों को। जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गए। उसकी जीभ बाहर निकली हुई है, आंखें बड़ी बड़ी हो रही हैं। उसका एक पैर ये मानो यहाँ के जानवरों ने, चींटियों ने भी शायद खाकर आधा खत्म कर दिया है। ये चिल्लाए जा रहे हैं, परेशान है, डर रहे हैं। एंथनी, सिकोश, सैम ये तीनों टोनी को देखते हैं और पूछते हैं कि तू ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन ये क्या है? चारों यहां से वापस चलते हैं। अब ये पानी की तरफ से, देखिए भागते हुए आए हैं, 10-15 कदम भागे थे। अब ये पानी के पास पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन पानी की आवाज आ रही है, पानी तक नहीं पहुंच रहे। वो जो रस्सी है वो झूलनी शुरू हो गई दोबारा से। इन्होंने पलटकर जब देखा तो वो जिस तरह से मूव कर रही है, अब ऐसा लग रहा है कि किसी ने शायद वो जो टोनी लटका हुआ दिखा है उसके पैर पकड़कर उसे हिलाना शुरू कर दिया है। वो तेज तेज हिल रही है। टोनी के हंसने की आवाज आ रही है और ये क्लियर है इन तीनों को कि ये टोनी की ही आवाज है। टोनी भी इनके साथ खड़ा हुआ है, बट वो नॉर्मल है। वो इन तीनों को देख रहा है, उस पेड़ की तरफ देख रहा है, रस्सी हिल रही है, लेकिन वो जो आदमी है टोनी, वो झाड़ और छोटे छोटे पेड़ों की वजह से अब नहीं दिख रहा, उससे थोड़ा सा दूर आ गए थे। टोनी के हंसने की आवाज आ रही है और टोनी इन सभी के सामने देखते हुए कहता है कि मैं नहीं हूं ये, और अपने मुंह पर एकदम हाथ रख लिया। सब लोग कहते हैं इसके साथ के, हमें यह भी पता है कि तू नहीं है, और हमें यह भी पता है कि हम गलत जगह आ गए हैं। टोनी, बस यहां से बाहर निकलने का कोई तरीका मिल जाए तो कोई किसी से सवाल जवाब नहीं करेगा, बस भागो यहां से। अब इन्होंने भागना शुरू करा। भागते भागते इन चारों के बहुत ज्यादा स्क्रैचेस आई। एक मिनट, पेड़ है, जंगल है, कांटे हैं, ऐसे ऐसे पौधे हैं जो कि जंगली होते हैं, उनमें से किसी से नहीं आई। ना जाने कौन है
जो इनके बिल्कुल पास तक आता है तो एकदम एनवायरनमेंट ठंडा सा हो जाता है। भागते भागते ये रुक जाते हैं। अपने शरीर पर स्क्रैच आ रही है, महसूस हो रहा है कि किसी ने कमर पर इस तरह से हाथ रखकर धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया। महसूस हो रहा है और ये एकदम सुन्न पड़ गए। बाकी 3 जने आकर उसे कहते हैं कि अरे क्या हुआ, और ये इन चारों के साथ हुआ। जब बहुत देर तक भाग चुके, थक गए, एक जगह बैठ गए, एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि शायद हम यहां से अब जिंदा बाहर नहीं निकलेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमारी भूल थी। तो यहां टोनी ने हाथ जोड़कर जंगल की तरफ देखकर बोलना शुरू कर दिया कि प्लीज हमें जाने दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आज के बाद आपके घर नहीं आएंगे। ये आपकी जगह थी, आपका घर था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस हमें अपने घर जाना है। जंगल में एकदम से सन्नाटा छा गया। ये मानो कि इन चारों को मौका मिला कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहां से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम यहां रह गए तो इंसान बनकर तो नहीं रह पाओगे। इतना सन्नाटा जंगल में, कोई चिड़िया, कबूतर, पक्षी, किसी जानवर की आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा सन्नाटा ये मानो जंगल को चारों तरफ से और ऊपर से किसी ने कवर कर दिया हो। कोई हवा नहीं चल रही थी। ये चारों बस बैठे जंगल के आसपास देख रहे थे कि कोई रास्ता समझ आए, पहचान में हो, यहां से निकल जाएंगे। एकदम से यहां का माहौल ठंडा होना शुरू हो गया। जो पत्ते पड़े हैं ना, उस पर कोई चलता हुआ आ रहा है, क्लियर सुनाई दे रहा है। चारों ने धीरे धीरे पीछे पलट कर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन जब ये पलट के देख रहे थे तभी वो चलता हुआ जो भी था वो रुक गया। टोनी से कहते हैं कि टोनी, हमसे गलती हो गई, जो हमने तेरे को भी अपने इस ट्रिप में शामिल कर दिया। तूने तो मना ही किया था कि नहीं, कुछ अजीब सा हो रहा है, और इस जंगल में अंदर आने से पहले कई बार तूने मना किया था। गाड़ी जब कीचड़ में फंसी थी तब भी तुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हम तीनों ही हैं जो जबरदस्ती तुझे ले आए। टोनी ने कहा कि ऐसा मत कहो, हम चारों बचपन से दोस्त हैं, जिंदा एक साथ रहे थे। अब अगर जंगल से कभी बाहर नहीं निकले तो मर भी एक साथ जाएंगे। न जाने इनकी गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। अब जैसे ही ये हुआ, चारों ने देखा कि हम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन आ गए हैं। ये हमारी ही गाड़ी का हॉर्न है, लेकिन हमारी गाड़ी कौन छेड़ रहा है? चाबी वगैरह हमारे पास है, और कहीं ऐसा तो नहीं है जो यहाँ पर फैमिली की आवाज़ें आ रही हैं, उनमें से कोई हमारी गाड़ी ले जाना चाहते हो? इन चारों ने अब वो गाड़ी की जो आवाज़ आ रही थी उस तरफ भागना शुरू करा। बीच में कोई नदी वगैरह आई नहीं। इनकी गाड़ी आ गई, इनकी गाड़ी दिखने लगी। इनके बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं। फटाफट से वो सारे बैग उठाए, गाड़ी में बैठे, गाड़ी यहां से निकाली, भगानी शुरू करी। और टोनी ड्राइव कर रहा था। जब ये ड्राइव कर रहा था तो बाकी के 3 जने डरे हुए बैठे हुए थे। टोनी इनसे बार बार पूछता है कि क्या हो गया, तुम सबको क्या हो गया, तुम सबको क्या हो गया? टोनी, तू ठीक है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यहाँ से निकल जाएं किसी तरह से। टोनी, अपने गाड़ी रोक, हम तेरा फेस वगैरह धुलवा देते हैं। अरे क्या हुआ? फेस को धुलवा देते हैं? मेरे फेस पे क्या मिट्टी वगैरह लग रही है? क्या हुआ? नहीं नहीं भाई, तू 1 मिनट गाड़ी रोक तो सही। अरे हुआ क्या है? टोनी, अपना चेहरा देख। अब गाड़ी चलाते चलाते इसने जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें अपने आप को देखा, तो यहाँ इसका इतना ना पोर्शन ऐसा लग रहा था किसी कीड़े ने खा लिया। यहाँ से इसके दांत वगैरह दिख रहे थे। एकदम गाड़ी रोकता है, अपने चेहरे पर ऐसे ऐसे हाथ करके देखता है कि ये क्या हो गया। बाकी 3 जने पूछते हैं कि तुझे दर्द नहीं हो रहा क्या इसमें? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, और मैं तुम सभी के साथ तो बैठा था, मुझे कोई कीड़े वगैरह नहीं काटा, कोई दर्द भी नहीं हो रहा है। पानी से अपने आप को उसने 2-3 बार छप छप करके साफ किया। कुछ इनके पास जो वो होते हैं एंटीबायोटिक वगैरह, वो खानी शुरू कर दी। इस पे कुछ जो आफ्टर शेव वगैरह होता है वो भी लोशन लगाते हैं। अगर बाई चांस आपके पास कोई सामान उपलब्ध नहीं है तो वो भी काम करता है, दवाई का काम करता है। जैसे इसने इसे लगाया उसके बाद एक हंसी सुनाई दी इनकी गाड़ी के ठीक पीछे। चारों अब जंगल की तरफ देख रहे थे और फिर एंथनी ने टोनी को टोका। टोनी,
अपना फेस देख। इसने जाकर शीशे में देखा तो चेहरे पर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन इन चारों ने देखा है, बाकी 3 जनों ने भी देखा था, इन्होंने भी देखा है। अब ये इनके साथ हो क्या रहा है? ये अभी एक ऐसी सिचुएशन में आए हुए हैं जिसमें छलावा भरपूर तरीके से इनके दिमाग से खेल रहा है। अभी ये उसके एरिया से बाहर नहीं आए हैं। टोनी, सैम, एंथनी, सिकोश चारों घबरा रहे थे। तो सिकोश ने कहा कि तुम तीनों फटाफट से गाड़ी में बैठो, मैं चलाती हूं। अब इसने गाड़ी भगानी शुरू करी। इनकी गाड़ी के साथ साथ इन्हें घोड़े के भागने की आवाज आ रही थी कि घोड़े पे कोई हमारे को फॉलो कर रहा है, हमारे साथ साथ भाग रहा है। कभी वो दाएं से आ रही है, कभी बाएं से आ रही है। फिर ट्रेन की आवाज आनी शुरू हो गई। यहां कोई ट्रेन नहीं चल रही। इन चारों के दिमाग से खेल रहा है। तुरंत सिकोश ने गाड़ी रोक दी। हाँ मम्मी। अब इन तीनों ने देखा उसे कि क्या बोल रही है तू? अरे अभी मम्मी ने आवाज दी थी ना, वो पूछ रही थी खाना खाओगे क्या बच्चों। सिकोश तू ठीक है? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मम्मी यहां पर कैसे मुझे सुनाई दी है? तू बस गाड़ी चला। सिकोश ने स्टीयरिंग पे ऐसे सिर लगाया और रोने लग गई। बाकी 3 जनों ने कहा कि देख परेशान मत हो, बस हम यहां से निकल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिकोश तू गाड़ी भगा। एकदम से रोते रोते हंसना शुरू कर देती है। अब तीनों को जो कि सहानुभूति दिखा रहे थे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब डर कर थोड़ा थोड़ा पीछे हो गए। सिकोश ने इनकी तरफ देखा कि हम यहां से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। एंथनी ने कहा कि बिल्कुल निकलेंगे, और बस अब ये लास्ट हमारा ट्राई है, गाड़ी मेरे को दे, मैं चलाता हूं। सिकोश ने कहा कि नहीं नहीं मैं चला रही हूं, लेकिन ये बात पक्का है हम यहां से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। सिकोश ने गाड़ी भगानी शुरू करी। अब इन सभी ने मतलब ऐसी ऐसी चीजें अनुभव करी हैं कि इनके शीशे बिल्कुल से एकदम धुंधले हो जाते थे जिस जगह से निकल रहे हैं। गाड़ी के अंदर ठंडी ठंडी हवा महसूस होनी शुरू हो जाती थी। गाड़ी के अंदर एकदम ऐसा हो जाता है एनवायरनमेंट कि भाई एसी चलाओ वरना तो हम पसीनों में तरबतर हो जाएंगे। मौसम एक एक करके बदलता चला जा रहा था। तभी इनके शीशे पर कोई चिड़िया टकराई और गाड़ी रोक दी। ये गलती हो गई मेरे से, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। चिड़िया इस पे टकराई थी, इनको पक्का पता है। शीशे पे कुछ उसके निशान वगैरह भी थे। शीशे पे ऐसे छू कर देखा बाहर से। ये बहुत बड़ी गलती हो गई, आज तक मेरे से ड्राइव में ऐसा नहीं हुआ है। अब गॉड मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं बहुत गलत गाड़ी चलाती हूँ, मुझे देख के चलाना चाहिए था। लेकिन वो जो चिड़िया इनके सामने गिरी हुई थी, ठीक है, टकराने के बाद इनकी गाड़ी से टकरा कर कैसे वो आगे गिरी हुई थी, वो एकदम से फड़फड़ाती हुई उठी और वो उड़ गई। बहुत ज़्यादा खुश हुए कि नहीं नहीं ठीक है, वो ठीक है। मेरे साथ ये क्या हुआ था, मैं तो एकदम ऐसी हो गई थी ज़िंदगी में, मैंने बहुत गलत काम कर दिया। ये बाकी 3 जने भी खुश हुए कि नहीं सिकोश तूने कोई गलती नहीं करी है। अब देख वो बर्ड एकदम ठीक है। वो ये चारों उस बर्ड को देख रहे थे और वो मतलब ऐसे जा रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थे। ये लगातार उस पर नज़र थी। फिर एकदम से देखा कि वो जिस तरफ गई है उस तरफ दूर ना कुछ ट्रैफिक दिख रहा है, रोड पे जाता आता सा, और ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में खड़े थे। यानी कि ये लोग जो जा रहे थे ये जंगल के और ज़्यादा भीतर जा रहे थे, बट दूसरी तरफ से। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं कि उस चिड़िया ने इन्हें रास्ता दिखा दिया कि तुम गलत जा रहे हो। इन्होंने गाड़ी जब भगाई, रोड पर आने के बाद एक लंबी सांस ली और अपने इस डर को लोगों को बताया। 100 में से 70 लोगों ने तो मजाक समझ लिया। कुछ लोगों ने अच्छी कहानी बना लेते हो, कुछ लोगों ने ये सच होता है, प्रेत, आत्मा, जिन, छलावा, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। जब तक आप उनके एरिया में जाकर खलल पैदा नहीं करते, जब तक वो आपको कुछ नहीं कहते। और ये सिर्फ एक हवा बातें हैं कि ये सुनसान इलाके में मिलते हैं, ये पब्लिक प्लेस में आपको नहीं मिलेंगे। भूत प्रेत आत्मा अंधेरे में महसूस होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भीड़ में डर का एहसास करा सकता है प्रेत, और छलावा तो आपके साथ साथ घर तक आ जाता है और फिर आप उसे फॉलो करते हो और वो पानी तक लेकर जाएगा। एक बार अपना होने का एहसास कराएगा, बचने के 2 मौके देगा, हो गया बच गया तो ठीक,
वरना तू भी कल उसके साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।